गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 4.3 समझेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, दैट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस विच वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ, इसके बाद एक और है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम ये तीनों लॉ कवर कर लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये तीनों लॉ जो है ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस हमने बनाया था उसमें ये लॉ फॉलो हुए थे। तो पहले लॉ आज कर लेते हैं, उसके बाद साइड बाय साइड मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये लॉ कहाँ कहाँ फॉलो हुए थे। सेकेंड लॉ में बताया गया है जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सेग्रीगेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स हमेशा मियोसिस के कारण बनते हैं। और मियोसिस क्या है, जैसे आपने +1 क्लास में स्टडी किया होगा, मियोसिस एक ऐसे सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स या सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम एलील्स या सिंपली जीन्स कह देते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, या जिसे हम सिंपली आप समझना चाहते हो तो इसे सेपरेट वर्ड से याद रख सकते हैं। ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये समझाया गया है कि जो होमोसाइगस पेरेंट होते हैं ये हमेशा सिमिलर टाइप के गैमेट्स को बनाएंगे। सिमिलर टाइप के गैमेट्स कैसे, लाइक मैं अगर वही टॉल वाली अगर हम एग्जांपल लें तो ये है एक होमोजाइगस पेरेंट। अब जब इसके गैमेट बनेंगे तो गैमेट कैसे होंगे, वो भी इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस पेरेंट ऑब्वियसली सेम टाइप के ही गैमेट बनाएंगे क्योंकि उसके पास कैरेक्टर ही वैसा था, उसके पास एलील ही वैसा था। हेटेरोजाइगस पेरेंट जो होते हैं, ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पे तो अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर आ गया है, फैक्टर आ गया है। इस केस में जो गैमेट बनेंगे वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन सकते हैं। ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों के पास इक्वल प्रोपोर्शन में आएगा। ये नहीं कि एक के पास 1.5 आ गया, एक के पास 0.5 आ गया, ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो सेग्रीगेशन के टाइम हमेशा गैमेट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब गैमेट बनने के टाइम जो वो मियोसिस के कारण जो गैमेट बनेंगे वो एक दूसरे से फैक्टर्स सेपरेट होंगे। सेम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट में भी ऐसा ही है, हेटेरोजाइगस में भी ऐसा ही। कंसेप्ट ऑलमोस्ट सभी में एक जैसा है, बट जिस तरह के पेरेंट के गैमेट उस टाइप के ही पेरेंट के गैमेट्स बनेंगे। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि जब भी गैमेट बनेंगे तो ये फॉलो होगा ही होगा। अगेन द सेम पॉइंट, मेंडल ने जब लॉ बताए थे इनहेरिटेंस को समझाने के लिए, कुछ रूल सेट किए थे, समझाए थे, तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है। एंड वी कैन से कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक फेमस साइंटिस्ट तो थे, साथ के साथ वो एक लकी साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि जब उन्होंने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझाया तो ये सारे के सारे लॉ यूनिवर्सल कंसेप्ट की तरह फॉलो हो रहे थे हर एक एक्सपेरिमेंट में जो गार्लिन पी प्लांट पे उन्होंने किया। बट ये भी लॉ यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस देखे गए हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखी गई हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी नहीं होता, जो कि लिंकेज के कारण होता है। तो वो हमारा आगे इसी चैप्टर में टॉपिक आ जाएगा।